हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल स्टडी विद मुकेश जीएस में। आज हम लोग स्पीडी करेंट अफेयर का पार्ट 3 देखेंगे। इससे पहले 2 पार्ट का वीडियो अपलोड कर दिया गया है। इसमें टोटल 812 एमसीक्यू दिया गया है। इसका पार्ट आज 3 है। आप लोग इस वीडियो को जितना ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। तो आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। हाल ही में किसे अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर मिश्रा को किया गया है। तो इसका आंसर ए सही है। किस राज्य में उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित किया जा रहा है? तो उत्तर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो स्थापित किया जा रहा है वह हरियाणा में किया जा रहा है। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत का पहला एग्री चैट बॉक्स अम्मा कृसाई कहाँ लॉन्च किया गया है? तो अम्मा कृसाई का जो लॉन्च किया गया है, इसका लॉन्चिंग कहाँ किया गया है? तो उड़ीसा में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। नीति आयोग के नए सीईओ कौन बने हैं? तो नीति आयोग के जो नए सीईओ बने हैं वह BVR सुब्रमण्यम बने हैं। तो इसका आंसर ए सही है। हाल ही में रूस ने किस देश के साथ न्यू स्टार्टअप नामक संधि तोड़ दिया है? तो रूस जो है वह न्यू स्टार्टअप नामक जो संधि हुआ था वह किस देश के साथ तोड़ दिया है? तो यह अमेरिका के साथ तोड़ा है। तो इसका आंसर ए सही है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को बेस्ट फिल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो बेस्ट फिल्म का जो पुरस्कार दिया गया है वह द कश्मीर फाइल्स को दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, रणजी ट्रॉफी 2022-23 का खिताब किस क्रिकेट टीम ने जीता है? तो रणजी ट्रॉफी 2022-23 का जो खिताब जीता है यह सौराष्ट्र के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। बाफ्टा अवार्ड 2023 से सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड किसे मिला है? तो बाफ्टा अवार्ड 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का जो अवार्ड दिया गया है यह किसे दिया गया है? तो ऑस्टिन बटलर को दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो भारतीय थल सेना का अगला उप प्रमुख जो है किन्हें बनाया गया है? तो MB सुचिंद्र कुमार को बनाया गया है। इसका आंसर ए सही है। कौन भारतीय अमेरिकी यूट्यूब के नए सीईओ बने हैं? तो यूट्यूब के नए सीईओ कौन बने हैं? इसका सीईओ नील मोहन बने हैं। तो इसका आंसर डी सही है। T20 में 100 विकेट लेने वाली पहले भारतीय क्रिकेटर कौन बनी है? तो पहली जो भारतीय क्रिकेटर बनी है वह दीप्ति शर्मा बनी है। इसका आंसर ए सही है। किस वर्ष 2022 के महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार से किन्हें सम्मानित किया गया है? यह सम्मानित किया गया है आपा साहेब धर्माधिकारी को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। हाल ही में किस महिला क्रिकेटर को जनवरी महीने के लिए ICC प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है? तो किस खिलाड़ी को चुना गया है? यह जो खिलाड़ी हैं ग्रेस ब्रिकवेंस है, जो इंग्लैंड के रहने वाले हैं। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। क्रिकेट के तीनों प्रारूप में शतक जड़ने वाले पहले भारतीय कप्तान कौन बने हैं? तो पहले भारतीय जो कप्तान बने हैं वह कौन बने हैं? तो रोहित शर्मा बने हैं। तो इसका आंसर सी सही है। किस शहर में भारत का पहला ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट खोला गया है? तो ग्लास इग्लू रेस्टोरेंट जो खोला गया है यह कश्मीर में खोला गया है। इसका आंसर बी सही है। फ्रांसीसी खिलाड़ी राफेल वरेन किस अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो राफेल वरेन जो है यह किस खेल से संन्यास लिया है? यह संन्यास फुटबॉल से लिए हैं। तो इसका आंसर सी सही है। किस देश के अरोन फिंच ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो अरोन फिंच जो है यह किस देश के रहने वाले हैं? यह ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले हैं, इनका संबंध क्रिकेट से है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य की सरकार ने लाडली बहना नामक योजना शुरू किया है? तो लाडली बहना योजना जो है यह किस सरकार के द्वारा शुरू किया गया है? यह मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर डी सही है। 1 फरवरी 2023 को भारतीय तटरक्षक बल ने अपना कौन सा स्थापना दिवस मनाया है? तो भारतीय तटरक्षक बल जो है यह कौन सा अपना स्थापना दिवस मनाया है? तो यह 47वां मनाया है। इसका आंसर सी सही है। भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो यह अमरप्रीत सिंह को बनाया गया है। इसका आंसर डी हो जाएगा। मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता है? तो मेंस हॉकी वर्ल्ड कप 2023 का जो खिताब है ये किनके द्वारा जीता गया है? यह जर्मनी के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर सी सही है। ऑस्ट्रेलिया ओपन 2023 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो पुरुष एकल का जो खिताब जीता गया है यह नोवाक जोकोविच के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। वुमेन अंडर 90 T20 वर्ल्ड कप 2023 का खिताब किसने जीता है? यह जो खिताब जीता गया है यह खिताब भारत के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है।
28 जनवरी को लाला लाजपत राय की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो यह जो जयंती मनाया गया है, यह जयंती 158वां मनाया गया है। तो इसका आंसर बी सही है। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किस वर्ष को सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है? तो किसे दिया गया है? यह पुरस्कार नेट सीवर को दिया गया है, जो इंग्लैंड का महिला क्रिकेटर है। तो इसका आंसर बी सही है। आईसीसी पुरस्कार 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर का पुरस्कार दिया गया है? तो पुरुष क्रिकेटर का जो पुरस्कार दिया गया है वो किसे दिया गया है? यह पुरस्कार बाबर आजम को दिया गया है, जो पाकिस्तान के पुरुष क्रिकेटर हैं। तो इसका आंसर सी सही है। हाल ही में कौन सा देश द एग्रीकल्चर इनोवेशन मिशन फॉर क्लाइमेट पहल में शामिल हुआ है? तो इसमें शामिल होने वाला देश भारत है। इसका आंसर सी सही है। किस भारतीय अमेरिकी ने हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव के लिए अपने उम्मीदवार पेश किया है? यह विवेक रामास्वामी के द्वारा पेश किया गया है। इसका आंसर बी सही है। जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? पहला जो अमेरिकी शहर बना है वह सिएटल बना है। इसका आंसर बी सही है। आईपीएल के लिए सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे कप्तान नियुक्त किया है? तो एडम मैकरम को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न है, किस प्रदेश में फ्रोजन लेक हाफ मैराथन का आयोजन किया गया है? तो यह आयोजन कहाँ किया गया है? लद्दाख में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। बीसीसीआई ने महिला प्रीमियम लीग की टाइटल स्पॉन्सर किसे चुना है? तो टाइटल स्पॉन्सर जो चुना गया है यह टाटा ग्रुप को चुना गया है। इसका आंसर ए सही है। भारतीय रेलवे ने हाल ही में किस राज्य में सभी ब्रॉड गेज रूट का विद्युतीकरण पूरा कर लिया है? यह कहाँ किया गया है? यह उत्तर प्रदेश में किया गया है। इसका आंसर डी सही है। दादा साहेब फाल्के अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समारोह 2023 में किस फिल्म को फिल्म ऑफ द ईयर चुना गया है? तो फिल्म ऑफ द ईयर जो चुना गया है RRR को चुना गया है। इसका आंसर सी सही है। बैडमिंटन एशिया मिक्स्ड टीम चैंपियन का कांस्य पदक किसने जीता है? तो कांस्य पदक किसके द्वारा जीता गया है? यह जीता गया है भारत के द्वारा। तो इसका आंसर ए सही है। भारत उज्बेकिस्तान द्विवार्षिक सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास डस्ट्रिक 2023 का आयोजन किस राज्य में किया है? तो डस्ट्रिक का आयोजन जो है यह किस राज्य में किया गया है? तो इसका आयोजन उत्तराखंड में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। किस देश को संयुक्त राष्ट्र सामाजिक विकास आयोग ने 62वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में चुना है? तो किसे चुना गया है? भारत को चुना गया है। इसका आंसर डी सही है। AICTE किसके साथ मिलकर राष्ट्रीय स्तर के हैकथॉन कवच 2023 का शुभारंभ किया है? यह पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो के द्वारा किया गया है शुभारंभ। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में उडाई द्वारा जारी नए AI चैट बॉक्स का नाम क्या है? तो उडाई द्वारा जारी किए गए नए AI चैट बॉक्स का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम आधार मित्र रखा गया है। इसका आंसर बी सही है। भारत के किस टेक स्टार्टअप ने एरो इंडिया 2023 शो में सौर संचालित ड्रोन सूरज का अनावरण किया है? तो सूरज का जो अनावरण किया गया है यह गरुड़ एरो एक्स के द्वारा किया गया है, गरुड़ एरो स्पेस के द्वारा। तो इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, भारत के पहल चैट जीपीटी संचालित AI चैट बॉट लेक्सी को किस फिटनेस कंपनी ने लॉन्च किया है? तो किस फिटनेस कंपनी के द्वारा लॉन्च किया गया है? या वेलोसिटी के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसका आंसर सी सही है। पीएम मोदी ने किस राज्य में जल जन अभियान का उद्घाटन किया गया है? तो जल जन अभियान का जो उद्घाटन किया गया है इसका उद्घाटन राजस्थान के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के विमेंस क्रिकेटर टीम का मेंटर किसे नियुक्त किया गया है? तो बंगलौर के विमेंस क्रिकेटर टीम का जो मेंटर नियुक्त किया गया है या किसे नियुक्त किया गया है? तो सानिया मिर्जा को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का आयोजन किस देश में किया गया है? इसका आयोजन फिजी में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। इसका आंसर ए सही है, सॉरी ए हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय सेना में शामिल स्वाम ड्रोन सिस्टम का निर्माण किस स्टार्टअप ने किया है? तो किस स्टार्टअप के द्वारा किया गया है? यह न्यू स्पेस रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। सऊदी अरब की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन है जो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के एक मिशन में शामिल है? तो वह कौन है? तो वह रियाना बरवानी है। इसका आंसर बी सही है। स्वस्थ मन स्वस्थ घर किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो स्वस्थ मन स्वस्थ घर जो है यह किसके द्वारा शुरू किया गया है?
तो स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर बी सही है। वर्ल्ड बैंक ने भूकंप प्रभावित तुर्की के लिए कितने अरब डॉलर की सहायता की घोषणा किया है? तो कितने अरब का किया गया है? तो 1.78 अरब डॉलर का किया गया है। इसका आंसर सी सही है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के नए उपराज्यपाल कौन बने हैं? तो नए उपराज्यपाल जो बने हैं वह डॉक्टर बी डी मिश्रा बने हैं। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, पहले विमेंस प्रीमियम लीग के ऑक्शन में भारत की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो स्मृति मंधाना को किस टीम ने खरीदा है? तो इसे रॉयल चैलेंजर बेंगलोर के द्वारा खरीदा गया है। इसका आंसर डी सही है। एरो इंडिया 2023 शो का थीम क्या है? तो एरो इंडिया 2023 का जो थीम है द रनवे टू ए बिलियन अपॉर्चुनिटीज है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में पहली बार किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम भंडार मिले हैं? तो किस केंद्र शासित प्रदेश में लिथियम का भंडार मिला है? तो लिथियम का जो भंडार है वह जम्मू और कश्मीर में मिला है। इसका आंसर ए हो जाएगा। हाल ही में इसरो ने SSLV D2 रॉकेट से कितने सैटेलाइट को लो अर्थ ऑर्बिट में स्थापित करेगा? तो कितने सैटेलाइट को किया जाएगा? तो 3 का किया जाएगा। इसका आंसर सी सही है। ग्लोबल क्वालिटी इंफ्रास्ट्रक्चर इंडेक्स 2021 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत का जो रैंक है वह 10वां है। इसका आंसर सी सही है। डिजिटल पेमेंट उत्सव किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो डिजिटल पेमेंट उत्सव जो है यह इलेक्ट्रॉनिक्स एवं IT मंत्रालय के द्वारा शुरू किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अर्बन 20 सिटी शेरपा की बैठक में किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो अर्बन 20 सिटी जो है यह कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो यह अहमदाबाद में किया जाएगा। इसका आंसर सी सही है। किस देश की सरकार ने 18 वर्ष और उससे अधिक आयु के सभी नागरिकों को कोविड-19 वैक्सीन की 5वीं खुराक देने का घोषणा किया है? तो 5वीं खुराक देने का जो घोषणा किया गया है यह किसके द्वारा किया गया है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। गूगल ने हाल ही में कौन सा AI संचालित चैटबॉट लॉन्च किया है? तो AI संचालित चैटबॉट जो लॉन्च किया गया है यह बार्ट के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। तुर्की और सीरिया में हाल ही में आए भूकंप के कारण भारत द्वारा चलाए जा रहे अभियान का क्या नाम दिया गया है? तो इस अभियान का नाम ऑपरेशन दोस्त दिया गया है। इसका आंसर सी सही है। किसे लगातार छठे वर्ष ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जीता है? तो ADT बेस्ट अवार्ड 2023 जो जीता है वह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह NTPC के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। ग्रीन बोर्ड लॉन्च करने वाला देश का पहला नागरिक निकाय कौन बना है? तो देश का पहला नागरिक निकाय जो बना है वह इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है। इंदौर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन बना है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के किस म्यूजिक कंपोजर ने प्रतिष्ठित ग्रैमी अवार्ड 2023 जीता है? यह रिंकी केज के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर सी सही है। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का पूर्ण सदस्य बन गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का जो पूर्ण सदस्य बना है वह ब्राजील बना है। इसका आंसर डी सही है। किसने यात्रियों के लिए व्हाट्सएप फूड डिलीवरी सुविधा शुरू किया है? तो वह इंडियन रेलवे के द्वारा किया गया है। इसका आंसर बी सही है। अगला प्रश्न है, DG यात्रा सुविधा देश के कितने एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा? तो DG यात्रा जो है यह कितने एयरपोर्ट पर लागू किया जाएगा? तो यह 4 पर किया जाएगा। इसका आंसर ए सही है। किसने अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया है? यह हस्ताक्षर कांगो गणराज्य के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। किस भारतीय रेसलर ने जाग्रेब ओपन चैंपियन में कांस्य पदक जीता है? तो कांस्य पदक जो जीता गया है यह अमन सहरावत के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर ए सही है। इंटरनेशनल क्रिकेट ने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ने वाले सबसे युवा क्रिकेटर कौन है? तो सबसे युवा जो क्रिकेटर बने हैं वह सुमन गिल बने हैं। इसका आंसर सी सही है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 में किस राज्य की टीम ने वाटर स्पोर्ट, कैनोइंग और कयाकिंग में सभी 4 गोल्ड मेडल जीते हैं? तो कैनोइंग और कयाकिंग में 4 पदक जो जीते हैं गोल्ड मेडल वह किसके द्वारा जीता गया है? तो यह मध्य प्रदेश के द्वारा जीता गया है। इसका आंसर बी सही है। केंद्रीय बजट 2023 में भारतीय रेलवे के कितने लाख करोड़ रुपये की पूंजी परिव्यय आवंटित किया गया है? तो यह 3.00 लाख करोड़ किया गया है। तो इसका आंसर बी सही है।
अगला प्रश्न देखते हैं, संपूर्ण पर्यटन पैकेज के तहत कितने पर्यटन स्थलों का विकास किया जाएगा? तो टोटल 50 का किया जाएगा। इसका आंसर ए सही है। बजट 2023-24 के अनुसार ITR के लिए संशोधित औसत प्रोसेसिंग समय क्या है? इसका जो समय रखा गया है 16 दिन रखा गया है। इसका आंसर डी सही है। बजट 2023-24 में सरकार ने कुल कितनी खर्च का अनुमान प्रस्तुत किया है? टोटल जो खर्च है इसका अनुमान 45.03 लाख करोड़ किया है। इसका आंसर ए सही है। IMF की वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2023 में भारत की विकास दर का पूर्वानुमान कितना है? तो भारत की जो विकास दर का जो पूर्वानुमान है 6.1% है। इसका आंसर डी सही है। 74वें गणतंत्र दिवस परेड में शामिल किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो किससे किया गया था? तो यह उत्तराखंड को किया गया था। इसका आंसर सी सही है। किस बजट को अमृतकाल का पहला बजट कहा गया है? तो अमृतकाल का जो पहला बजट है यह कहा गया है 2023-24 को कहा गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने अगले वित्तीय वर्ष से रोजगार युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा किया है? तो मासिक भत्ता देने का जो घोषणा किया गया है यह छत्तीसगढ़ के द्वारा किया गया है। इसका आंसर डी सही है। 3वां राष्ट्रीय बाल विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किस शहर में किया गया है? यह जो आयोजन है यह अहमदाबाद में किया गया है। इसका आंसर बी सही है। राष्ट्रपति भवन स्थित मुगल गार्डन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो इसका नाम बदलकर अमृत उद्यान रखा गया है। इसका आंसर बी सही है। भारतीय अंडर 19 महिला क्रिकेट टीम ने फाइनल में किस टीम को हराकर पहला T20 वर्ल्ड कप जीता है? यह किसे हराकर जीता है? यह इंग्लैंड को हराकर जीता है। तो इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न है, पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 का टाइटल किस टीम ने जीता है? तो टाइटल जो है यह किस टीम के द्वारा जीता गया है? तो जर्मनी के द्वारा जीता गया है। 5वां खेलो यूथ गेम 2022 किस राज्य में आयोजित किया गया है? तो 5वां खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो है इसका आयोजन मध्य प्रदेश में किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत ने सालाना 12 चीतों को भारत लाने के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? यह जो हस्ताक्षर किया गया है दक्षिण अफ्रीका के साथ किया गया है। इसका आंसर ए सही है। बजट 2023-24 में अमृतकाल के लिए कुल कितने विजन बनाए गए हैं? तो अमृतकाल के लिए कितने बनाए गए हैं? 3 बनाए गए हैं। इसका आंसर डी सही है। किस भारतीय अमेरिकी को अमेरिकी वायुसेना में ब्रिगेडियर जनरल ग्रेड पर नियुक्त करने के लिए नामित किया गया है? तो किसे किया गया है? राजा जे चारी को किया गया है। इसका आंसर डी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली इंट्रोजेल कोविड-19 वैक्सीन का नाम क्या रखा गया है? इसका नाम इनकोवैक रखा गया है। इसका आंसर ए सही है। मध्य रेलवे के नए महाप्रबंधक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो किसे नियुक्त किया गया है? तो नरेश लालवानी को किया गया है। इसका आंसर बी सही है। इसरो के आदित्य 11 प्रोजेक्ट के लिए विजिबल एमिशन लाइन क्रोनोग्राफ पेलोड का निर्माण किसने किया है? इसका निर्माण इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रतिवर्ष विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस 4 फरवरी को मनाया जाता है। इसका आंसर ए सही है। मलयालम सिनेमा की किस एक्ट्रेस की 120वीं जयंती पर गूगल ने डूडल के माध्यम से श्रद्धांजलि दिया है? यह जो दिया गया श्रद्धांजलि यह पीके रोजी के दिया गया है। इसका आंसर डी सही है। मध्य अफ्रीकी देश इक्वेटोरियल गिनी की पहली महिला पीएम के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इक्वेटोरियल गिनी देश के जो महिला है वह कौन महिला है जिसे पीएम नियुक्त किया गया है? तो मैनुएला रोकावोटी को किया गया है। इसका आंसर सी सही है। पीएम मोदी ने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ग्रीनफील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री का उद्घाटन किस राज्य में किया है? तो इसका उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो कर्नाटक में किया गया है। इसका आंसर सी सही है। G20 रोजगार कार्य समूह की बैठक किस शहर में आयोजित किया गया? तो इसका आयोजन जो किया गया जोधपुर में किया गया है। इसका आंसर ए सही है। भारत के किस एथलीट ने एशियन इंडोर एथलेटिक्स चैंपियन में शॉट पुट इवेंट में गोल्ड जीता है? तो शॉट पुट इवेंट में जो गोल्ड जीता है वह किसके द्वारा जीता गया है? तजिंदर पाल सिंह तूर के द्वारा जीता गया है। तो इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं,
फाइजर इंडिया ने किसे नया एमडी और सीईओ नियुक्त किया है? तो फाइजर इंडिया ने किसे नियुक्त किया है? या मीनाक्षी नेवतिया को किया है। तो इसका आंसर बी सही है। हाल ही में यूरोपीय संघ ने किस वर्ष से गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का घोषणा किया है? तो गैस और डीजल कारों की बिक्री पर प्रतिबंध लगाने के लिए कब से घोषणा किया गया है? तो यह जो घोषणा किया गया है 2035 से किया गया है। इसका आंसर ए सही है। अगला प्रश्न देखते हैं। साइक्लोन ग्रेवियल को देखते हुए किस देश ने नेशनल इमरजेंसी की घोषणा किया है? तो नेशनल इमरजेंसी की जो घोषणा किया गया है यह न्यूजीलैंड के द्वारा किया गया है। इसका आंसर सी सही है। तो कैसा लगा वीडियो? अगर वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। जय हिंद।